खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनामुल हक। पहले नजर खास खबरों पर। दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज हुए 7 साल मुकम्मल। वजीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में काबीना मीटिंग मुनक्किद। हुक्मरानी और तरक्याती उमूर से जुड़े लिए गए कई अहम फैसले। नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी का गांधरबल का दौरा। जिला में जारी तामीराती प्रोजेक्टों का लिया जायजा। और नाज़रीन, 10वें कौमी आयुर्वेदा डे पर मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी तकरीबात का एहतमाम। आयुर्वेदा तरीके इलाज के फायदों को किया गया उजागर। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को आज 7 साल मुकम्मल हो गए हैं। सितंबर 2018 में रांची से शुरू की गई ये स्कीम दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत की तरफ से चलाई जाने वाली हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। इस स्कीम ने भारत के सेहत की देखभाल के शोबे को बदल कर रख दिया है। इसके तहत 55 करोड़ मुस्तफिदीन का अहाता किया जाता है। यह स्कीम सालाना 5 लाख रुपए का इलाज फराहम करती है, जिससे पूरे मुल्क में कहीं भी रकम के बगैर इलाज की सहूलत मुहैया की जाती है। अब तक इस स्कीम के तहत 10 करोड़ 30 लाख अस्पताल के दाखिलों को मंजूरी दी गई है, जिनकी मजमूई रकम 1,48,000 करोड़ रुपए होती है। यह रकम कैशलेस सहूलत के जरिए दी गई है। 2022 में इस स्कीम का अहाता 12 करोड़ खानदानों तक वसी किया गया। 2026 में इस स्कीम में आशा कारकुनान, आंगनवाड़ी कारकुनान और उनके घर वालों को शामिल किया गया। पिछले साल अक्टूबर से आयुष्मान वया वंदना कार्ड के तहत 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग शहरियों को इस स्कीम के दायरे में लाया गया। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत स्कीम के 7 साल मुकम्मल होने पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत इस स्कीम की वजह से सेहत की देखभाल में एक इनकलाब देख रहा है। उन्होंने कहा कि इससे माली तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी वक़ार यकीनी बन गया है। यहां पर रुकते एक छोटे से तजारती वक्फे के लिए जल्द हाजिर होते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। उमर अब्दुल्ला ने आज सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में काबीना मीटिंग की सदारत की, जिसमें हुक्मरानी और तरक्याती उमूर से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। इजलास के दौरान काबीना ने अवामी बहबूद, इंतजामी अहलियत और जम्मू कश्मीर भर में तरक्याती तरजीहात से मुतल्लिक कई एजेंडा मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया। मीटिंग में नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, काबीनी वज़रा सकीना यत्तू, जावेद अहमद राना, जावेद अहमद डार और सतीश शर्मा के अलावा चीफ सेक्रेटरी अतुल डल्लू मौजूद थे। जम्मू कश्मीर में हालिया सैलाब के बाद रिलीफ कोशिशों में मदद देने की खातिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 1 करोड़ रुपए का रकम वक्फ किया है। इस सिलसिले में बैंक ने आज सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में एक चेक बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के हवाले किया। वज़ीर आला ने बैंक के इस इक़दाम का खैर मकदम किया और कहा कि इस तरह की माली मदद से मुतासरा लोगों की राहत रसानी और बाज़ाबतकारी में काफी मदद मिलेगी। दरियासना आज भी कई असम्बली अरकान ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से श्रीनगर में मुलाकात की और उनके साथ अपने अपने हलकों में लोगों को दरपेश अहम तरक्याती मामलात पर गौर ख्वाज किया और उनके हल करने में सरकार की मुदाखलत तलब की। वज़ीर आला से मुलाकात होने वाले अरकान असम्बली में सज्जाद शाहीन और जावेद इकबाल शामिल थे। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने आज गांधरबल का दौरा किया और वहां अहम तरक्याती प्रोजेक्टों पर जारी काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने नए बस स्टैंड गांधरबल को अस्पताल से जोड़ने वाली सड़क की तामीराती काम का मुआयना करने के अलावा गुजहामा पुल के काम का भी जायजा लिया। ये दोनों प्रोजेक्ट गांधरबल के अवाम की एक देरी न मांग रही है। नायब वज़ीर आला ने लोगों को इन कामों को मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकम्मल करने का यकीन दिलाते हुए कहा कि सरकार मकामी जरूरियात को हल करने और लाजमी बुनियादी ढांचे की बरवक्त फराहमी को मुमकिन बनाने की अहदबंद है। उनके हमरा वज़ीर आला के मशीर नासिर असलम वानी और सीनियर जिला अफसरान भी थे। आज 10वां कौमी आयुर्वेदा डे मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में मुल्क भर में कई तकरीबात मुनक्किद की जा रही है। जम्मू कश्मीर में भी कौमी आयुर्वेदा डे के ताल्लुक से कई प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। कन्वेंशन सेंटर जम्मू में डायरेक्टरेट ऑफ आयुष जम्मू कश्मीर की तरफ से कौमी आयुर्वेदा डे मनाया गया। तकरीब से सेहत और तिब्बी तालीम की वजीर सकीना यत्तू ने वर्चुअल मोड में खिताब किया। उन्होंने तिब्बी निगहदाश्त के एक पुराने और इंतहाई मौसर निजाम के तौर पर आयुर्वेदा की अहमियत पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट का मौजू
हमें ये याद दिलाता है कि एक शख्स की सेहत और माहौल की सेहत नाकाबिले तनसीख है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम अहम मालूमात को महफूज रखें और उसे हर एक घर तक पहुंचाएं। वज़ीर मौसूफा ने इस मौके पर तमाम शुरका पर जोर दिया कि वो आयुर्वेदा के फायदों के बारे में बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद करें ताकि लोग इससे भरपूर मुस्तफीद हो सकें। तकरीब पर डिविजनल कमिश्नर जम्मू राकेश कुमार, सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर सैयद आबिद रशीद शाह और डायरेक्टर आयुष डॉक्टर सुरेश कुमार शर्मा के अलावा दीगर अफसरान भी मौजूद थे। द रीजनल डायरेक्टरेट ऑफ आयुष ने यूटी भर में आयुर्वेदा डे पर कई दीगर कैंप भी मुनक़िद किए। इसी तरह का एक कैंप गांधरबल जिला के एसडीएच कंगन में मुनक़िद किया गया। इस कैंप में मरीजों की एक बड़ी तादाद का माहिर डॉक्टरों की तरफ से मुफ्त मुलाहिजा किया गया। उनमें मुफ्त अद्विया तकसीम की गई। नीज योगा सेशन भी मुनक़िद किए गए। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट नोडल अफसर आयुष डॉक्टर बहार अहमद भट्ट ने तैनात टीम को उनकी लगन और टीम वर्क के लिए सत्ताइश की। इधर बड़गाम के आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर किन्हामा की जानिब से 10वें कौमी आयुर्वेदा डे के मौके पर कई प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। ये प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट आयुष अफसर बड़गाम डॉक्टर फिरदौस मलिक की रहनुमाई में मुनक़िद किए गए। वादी के दौरे पर आए हुए इंडो ऑस्ट्रेलियन वफद ने आज आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में हाजिरी दी। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान इंद्राबी ने दरगाह में वफद का खैर मकदम किया। इस डेलीगेशन ने दरगाह के नए तामीराती प्रोजेक्ट का मुताला किया और इस दरगाह की जीनत और अपग्रेडेशन के लिए वक्फ बोर्ड की कोशिशों की तारीफ की। अनंतनाग जिला में जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने मुख्तलिफ अशिया और खिदमात पर जीएसटी की शरहों में कमी किए जाने के मरकजी सरकार के फैसले का खैर मकदम किया है। इन लोगों ने जीएसटी में इस्लाहत लाने के लिए मरकजी सरकार का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस कदम से माली दबाव में कमी होगी, अहम शोबों के तरक्की को बढ़ावा मिलेगा और घरेलू सार्फिन के साथ साथ मकामी कारोबारियों को बराह रास्त फायदा होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत मशहूर है जिन्होंने ये स्टेप उठाया। इससे जो हमारा मिडिल क्लास तबका है उससे बहुत फायदा मिलेगा। खासकर एग्रीकल्चर को इससे फायदा मिलेगा, हॉर्टिकल्चर को फायदा मिलेगा और जो बाकी जरूरी अकामली से उनको लोगों से बहुत फायदा मिलेगा। काफी लोगों में बड़ा रिलीफ मिल गया, लोगों को इंडस्ट्रियल सेक्टर को रिलीफ मिल गया, एग्रीकल्चर सेक्टर को रिलीफ मिल गया। हेल्थ सेक्टर में जितना भी हमें जो गुड्स एंड सर्विसेज की जितनी भी सुविधाएं हैं उनमें काफी रिलीफ हो गया। इस टैक्स से लोग बड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। इससे खाली अमीर आदमियों का फायदा नहीं हुआ, इससे गरीब लोग भी मतलब चैन की राहत ले सकते हैं। अब रही इसमें बात, इसमें इलेक्ट्रॉनिक भी आते हैं, हेल्थ जो है उसमें भी रिलैक्सेशन मिला है। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि जीएसटी में इतना कम करना कभी सोचा नहीं था। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहां पर लेते हैं एक और छोटा सा तिजारती वक्फा। मजीद खबरों के लिए जल्द हाजिर होते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। अब पेश है मजीद खबरें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने साबिक डीजीपी पुलिस गुलाम जिलानी पंडित के इंतकाल पर गहरे सदमे का इजहार किया है। उन्होंने मरहूम के घर जाकर तज़ियत पुरसी की और ढारस बंधाई। दरियास्तान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ओल्ड कोर्ट रोड और लाल चौक का दौरा किया और वहां मुख्तलिफ ताजरों और दुकानदारों के साथ तबादला ख्याल किया और उनके मसाइल और मुश्किलात के बारे में जानकारी हासिल की। ताजिर बिरादरी ने पहलगाम वाक़े के बाद कामकाज मंदी पर अपनी तशवीश से डॉक्टर फारूक को आगाह किया। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा के हमरा श्रीनगर में आज पार्टी कोऑर्डिनेटरों और जिला सदूर के साथ एक मीटिंग की, जिस दौरान कश्मीर सूबे में तंजीमी अमूर और सरगर्मियों का जायजा लेने के अलावा मौजूदा समाज और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पीडीएफ के सदर हकीम मोहम्मद यासीन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर चुनाव मंशूर में किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम होने का इल्जाम आयद किया है और कहा कि वो स्टेटहुड की बहाली का राग अलापने के दरपर्दा लोगों के भरोसे से पानी फेर रही है। एक बयान में उन्होंने असेंबली के स्पीकर अब्दुर्रहीम रातर के उस हालिया बयान की कड़ी की नुक्ताचीनी की जिसमें उन्होंने कहा कि स्टेटहुड की बहाली तक नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार अपने चुनाव मंशूर पर अमल नहीं कर सकती है।
बीजेपी ने महाराजा हरि सिंह को उनके जन्मदिन पर जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। पार्टी लीडरों में, जिनमें अल्ताफ ठाकुर, साहिल बशीर और मंजूर भट्ट शामिल हैं, ने महाराजा हरि सिंह को याद करते हुए उनकी तालीम, समाजी इंसाफ और हुक्मरानी में तारीखी इस्लाहात को उजागर किया है। कश्मीर टूरिस्ट ड्राइवर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जिस दौरान उन्होंने मैक्सकैब टूरिस्ट ड्राइवरों को दरपेश माली बुरहान के लिए सरकार की मुदाखलत तलब की। कमेटी के नुमाइंदों ने सयाहती शोबे को दरपेश चैलेंजों को उजागर करते हुए हुकूमत से उनके कर्जे माफ करने की अपील की। कमेटी ने सयाहती सनत पर दारोमदार रखने वाले कुंभों की तर्ज हयात में सुधार लाने के लिए मरकजी और यूटी सरकार से फौरी इकदाम पर जोर दिया। हैदराबाद में मुकीम कश्मीर के एक सहाफी खुर्शीद वानी की बेटी आज तेलंगाना में सड़क हादसे में जान बहक हो गई। बताया जाता है कि यह हादसा हैदराबाद के हयात नगर इलाके में उस वक्त पेश आया जब एक ट्रक ने इस जवां साला लड़की को टक्कर मार दी और हलाक कर दिया। लड़की के मैयत को कल श्रीनगर लाया जा रहा है, जहां से उसे अपने गांव देवर त्राल में सुपर्द खाक किया जाएगा। त्राल से ताल्लुक रखने वाले सहाफी खुर्शीद वानी पिछले 6 साल से हैदराबाद में मुकीम है और वो वहां एक निजी टेलीविजन चैनल के साथ वाबस्ता है। कई सहाफी हलकों ने इस हादसे पर दुख का इजहार करते हुए खुर्शीद वानी से तज़्ज़ियत का इजहार किया है। दूरदर्शन न्यूज श्रीनगर ने भी इस हादसे पर दुख और अफसोस का इजहार किया। इस सिलसिले में आज एक ताज़ियती इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें शोबे खबर के सरबराह काजी सलमान, असिस्टेंट डायरेक्टर न्यूज शबीर अहमद डार और न्यूज एडिटर मुदस्सिर अमीन ने खुर्शीद वानी के साथ दिल्ली ताज़ियत जाहिर की। साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी कृषि विज्ञान केंद्र बांडीपुरा फर्स्ट की 19वीं और सैक केवी के बांडीपुरा सेकंड की चौथी मीटिंग आज कृषि विज्ञान केंद्र क्रीज में मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत सुकास्ट कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई ने की। जबकि मीटिंग में सुकास्ट डायरेक्टर एक्सटेंशन प्रोफेसर रिहाना कान और मुख्तलिफ महकमों के आला अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान केवी के बांडीपुरा फर्स्ट के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर तारिक सुल्तान और केवी के बांडीपुरा सेकंड के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर हिलाल अहमद ने साल 2024-25 की हुसूलियाबियों के बारे में तफसीली जानकारी फराहम की। इंसानी वसाइल की तरक्की से मुतलिक इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम का आज मुजगुंड श्रीनगर में इफ्तिताह किया गया, जिसमें मकामी काश्तकारों और ज़राअत शोबे के अफसरान ने शिरकत की। यह प्रोग्राम सेंट्रल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सेंटर श्रीनगर ने स्टेट एग्रीकल्चर महकमा जोन मुजगुंड के ताउन से मुनक्किद किया। प्रोग्राम में डिप्टी डायरेक्टर प्लांट प्रोटेक्शन CIPMC जम्मू डायरेक्टर MK आर्या मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 71वें फिल्म फेस्टिवल अवार्ड अता किए। नामवर डायरेक्टर मोहन लाल को साल 2023 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड अता किया गया। नामवर अदाकार शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए बेस्ट मेल एक्टर का अवार्ड दिया गया। रानी मुखर्जी को बेस्ट फिल्म एक्टर का अवार्ड दिया गया। इसके अलावा भी और भी कई नामवर अदाकारों को उनकी बेहतरीन कारकर्दगी पर अवार्ड अता किए गए। नाज़रीन, आखिर पर नजर मौसम पर। महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में 29 सितंबर तक आमतौर पर मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है, जबकि चंद एक मकामात पर हल्की बूंदाबांदी होने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए किसानों को सलाह दी है कि वो अपनी फसल की कटाई और दीगर ज़रूरी सरगर्मियां जारी रख सकते हैं। वेदर जनरली जो है ड्राई रह सकता है टिल 2-3 ऑफ अक्टूबर तक, और इस बीच जो है थोड़ा सा क्लाउडीनेस कल रात के टाइम हो सकता है। कुछ एक जगहों पे हल्की बूंदाबांदी की पॉसिबिलिटी है 1-2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। बाकी वेदर जनरली ड्राई रहेगा टिल 3 अक्टूबर तक, और इस बीच जो है हार्वेस्टिंग जो अभी पीक पे है, हार्वेस्टिंग कमिंग डेज में भी कंटिन्यू रख सकते हैं। और अब दर्ज हरारत। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 31 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 13.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 34.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 24.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। चाहता है आप खबरों समेत डीडी कशर के प्रोग्राम प्रसार भारती OTT प्लेटफॉर्म, वेव्स, एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे X हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।